ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। शक्ति और धन इतना हमने पढ़ लिया था, है ना? आवाज आ रही है मेरी? ठीक। यहाँ से शुरुआत करते हैं, करियर और व्यवसाय। ठीक है। करियर और व्यवसाय में लिखा है, सच्चा प्रतिभाशाली व्यक्ति हृदयहीन नहीं होता। ठीक है। मतलब जो सच्चा प्रतिभाशाली, बहुत ही सच्चा इंसान जो रहता है, वो क्या नहीं होता है? हृदयहीन नहीं होता। बेहतरीन समझ और बेहतरीन बुद्धि को मिलाने पर भर से कोई प्रतिभाशाली नहीं बन जाता। प्रेम प्रेम प्रेम, यह प्रतिभा की आत्मा है। ठीक है। प्रेम 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 जो है, यह क्या है? प्रतिभा की आत्मा है। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसों को चलाती है ना? प्रेम का आकर्षण, प्रेम की आकर्षण की शक्ति, जो आकर्षण की शक्ति होती है, और उसमें क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। तो वही क्या करती है? दुनिया में जितने भी सारे लोगों के पास पैसा है, मतलब अमीर लोग जितने भी ज्यादा लोग हैं, कॉमन भी है, अमीर भी है, बहुत ही धनी लोगों को हम जानते भी है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रिच पर्सन के जो इंसान है, प्रेम, जो आकर्षण की शक्ति है, उसमें प्रेम भी साथ में मिक्स है। ठीक है। तो वही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। और जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है, वह पैसे को अपनी ओर खींचने वाला चुंबक बन जाता है ना? ऐसे कितने हम लोग रिचेस्ट पर्सन के बारे में हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, है ना? कि वो सबसे कितना अमीर इंसान है। मुकेश अंबानी का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे लोग जो है ना? तो किस तरह से उनके पास पैसा जो है वो चुंबक की ओर चला आता है ना? आपको अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए पैसे नहीं कमाना चाहिए। ठीक। आप तो उस सारे पैसे के हकदार हैं जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आप इतने मूल्यवान हैं कि आपके पास वह सारा पैसा होना ही चाहिए जिसकी आपको इस वक्त जरूरत है। आपको तो इससे मिलने वाली खुशी के लिए काम करना चाहिए। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि इससे आप रोमांचित होते हैं। आपको तो इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि आप इससे प्रेम करते हैं। और जब आप अपने काम से प्रेम करते हैं तो पैसा अपने आप खींचा चला आता है ना? कल भी मैंने बताया था कि पैसा किस लिए कमाना है। पैसे कमाने का मतलब ऐसा ही नहीं है कि हम यूं ही पैसा कमा रहे। पैसे कमाने के लिए मतलब आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उस काम में इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना? अगर कोई दुकान पे चाय भी बेच रहा है तो वो उसका शौक है, वो अपने काम को पसंद करता है ना? ऐसे कितनी सारी स्टोरी हम लोगों ने सुनी है कि इंजीनियरिंग करके भी वो चाय की दुकान उन्होंने खोल रखी और बहुत ही फेमस चाय बनाते। क्यों? क्योंकि वो उनका टैलेंट है ना? और टैलेंट हर इंसान के साथ पास में होता है, तो वो एक चॉइस होती है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये उनका काम है और पैसा उनके पास अपने आप खींचा चला आता है। एक छोटा सा काम करके भी वो करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, है ना? तो कोई काम छोटा और कोई काम बड़ा नहीं होता है। सिर्फ उस काम करने में प्रतिभा होनी चाहिए, उस काम से आपको लगन होनी चाहिए, उस काम से आपको प्रेम होना चाहिए। ठीक है। तो पैसा कहीं से भी कैसे भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अगर आप कोई नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे पैसे कमाने का इकलौता तरीका मानते हैं, है ना? ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो लोग सिर्फ नौकरी करना पसंद करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि नौकरी के सिवाय हमें कुछ भी नहीं आता और हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें सिर्फ नौकरी से ही पैसा मिल सकता है, तो वो लोग नौकरी करते हैं। ठीक है। उन्हें कोई और रास्ता मिलता नहीं है। वो एक नौकरी से दूसरी और तीसरी और चौथी, वो सिर्फ जिंदगी में नौकरी ही करते रहते हैं। ठीक। उनमें से कतई प्रेम नहीं और उससे कतई प्रेम नहीं करते, है ना? नौकरी भी करेंगे लेकिन उस नौकरी से प्रेम भी नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि वो नौकरी उनको पसंद नहीं है। तो आपको ना तो कभी पैसा मिलेगा और ना ही प्रिय नौकरी मिलेगी। ठीक है। और इसी टाइप के लोग जो होते हैं वो दर दर भटकते रहते हैं, है ना? एक नौकरी से निकाले गए, दूसरे दूसरे पर गए, फिर तीसरे से निकाले गए, फिर चौथे पर गए, है ना? और उनकी सैलरी जितना वो कमाते हैं, जितनी उनकी सैलरी होती है, 10, 12, 14, 20, उसी पर अटके हुए रहते हैं, है ना? उससे ज्यादा उनकी सैलरी कभी नहीं बढ़ती। आपके सपनों की प्रिय नौकरी इसी समय मौजूद है। इसे अपनी ओर लाने के लिए आपको तो बस क्या करना है? प्रेम देना है। ठीक है। आपका कोई भी नौकरी है, पेशा है, कुछ भी है, किसी भी चीज में अगर आप हैं, तो आपको क्या करना है? प्रेम देना है। ठीक है। उस नौकरी से आपको बेहद प्रेम करना है। कल्पना करें और महसूस करें कि वह मनचाही नौकरी आपके पास इसी समय है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज में, जिस फील्ड में आपको जो चीज पसंद आ रही है, जो चीज आप चाहते हैं, उस चीज की कल्पना करें कि आप अभी वहीं पर है। ठीक है। आपको इमेजिन करना है कि आप वहीं पर हैं, आप उसी जगह की नौकरी कर रहे हैं। वह यकीनन आपको मिल जाएगी। अपनी वर्तमान नौकरी की हर अच्छी चीज खोजें और उससे प्रेम करें, क्योंकि आप जब प्रेम देते हैं तो आपकी प्रिय चीजें आपके जीवन में आ जाती हैं। आपकी प्रिय नौकरी भी आपके जीवन में आ जाएगी। ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमको हमारी चीजें, हमको जैसा चाहिए है वैसा अगर आपको पाना है,
तो बिल्कुल आपको कल्पना करना है और आप जिस चीज को चाहते हैं उससे फीलिंग के साथ में आपको प्रेम देना है ना। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बदल जाएगा। एक बेरोजगार व्यक्ति ने अपने पसंदीदा पद के लिए आवेदन दिया, ठीक है। एक बेरोजगार इंसान था, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। उसने क्या किया, अपने पसंदीदा पद के लिए, जो उसे पसंद था उस पद के लिए उसने क्या किया, आवेदन दिया, जिसे वह हमेशा चाहता था। इसके बाद उसने कंपनी का काल्पनिक ऑफर लेटर बनाया। उसने क्या किया, एक ऑफर लेटर बनाया कि उसके पास एक ऑफर लेटर आया है, ठीक है। तो उसने इमेजिन किया और एक नकली सा उसने बनाया, जिसमें उसकी तनख्वाह और बाकी विवरण भी लिखे थे। उसने अपना बिजनेस कार्ड तैयार किया और उसने क्या किया, जो जो चीजें होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उसने उसकी फील्ड के हिसाब से सोचा कि जो जो चीजें हमें चाहिए है, जो जो चीजें मिलती लगती है, ठीक है, उसके लिए उसने सब कुछ रेडी कर लिया। जैसे बिजनेस कार्ड उसने रेडी कर लिया, ऑफर लेटर उसने बना लिया, ठीक है, जिसमें उसके नाम के अलावा कंपनी का लोगो भी, उस लोगो भी था, ठीक है। वह उस कार्ड को देख देख कर इस बात पर कृतज्ञ होता था कि वह उस कंपनी में काम करता है। वह हर कुछ दिन बाद खुद को नौकरी मिलने पर बधाई के ईमेल भी भेज रहा था, ठीक है। वह क्या करता था, ईमेल भी भेजता था, है ना। इस व्यक्ति ने फोन इंटरव्यू के बाद 10 लोगों के पैनल के सामने इंटरव्यू दिया। इसने क्या किया, फोन इंटरव्यू के बाद 10 लोगों के पैनल के सामने इसने क्या किया, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के 2 घंटे के बाद कंपनी ने उसे फोन पर खबर दी कि उसकी नौकरी क्या हो गई, मिल गई। ये सारी चीजें उसने इमेजिन किया, ठीक है। इस व्यक्ति को वह नौकरी मिल गई और जो हमेशा से चाहता था, उसे काल्पनिक ऑफर लेटर में जो अपनी तनख्वाह लिखी थी, उसने उससे ज्यादा तनख्वाह उसे मिली। इसीलिए कहते हैं कि लिखे हुए चीज में बहुत ज्यादा पावर होती है ना। तो ये उसने क्या किया, मैजिक किया, उसने करके देखा, ठीक है। अगर किसी को राष्ट्रपति बनना है ना, उसका सपना है कि मुझे उस पद पे जाना, तो उसको वैसा बनना पड़ेगा, उसको इमेजिन करना पड़ेगा, है ना। अगर उससे बहुत ही विश्व का विख्यात कुछ बनना है, ठीक है, उसको बहुत अच्छा पेंटर बनना है, तो वो बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स बनाता है। तो जो उसको बनना है, जो उसको करना है, उस हिसाब से उसको रहना होगा, उस हिसाब से उसे करना होगा, ठीक है। तो हम सबके जीवन में कोई ना कोई खास चीजें ऐसी होगी जिस चीज को हम चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको इमेजिन कर सकते हैं, है ना। इसको हम काल्पनिक शक्ति बोलते हैं, है ना, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। करवाती हूँ ना मैं रोज सवेरे, इसी को हम विजुअलाइजेशन कहते हैं। और वही चीज हकीकत में बदलती है कि पहले हम उसे लिखते हैं, उसके बाद हम उसे विजुअलाइज करते हैं, ठीक। अगर आपको यह भी ना मालूम हो कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, अगर आपको ये भी नहीं पता है कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको तो सिर्फ अपनी भावनाएं महसूस करके प्रेम देना है और आप किसी चुंबक की तरह अपनी हर प्रिय चीज को आकर्षित कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको अपना सपना नहीं पता कि हम किस चीज के लिए हमें आकर्षित होना है, हमें क्या चाहिए अपने जीवन में नहीं पता, तो कोई बात नहीं, भावना तो है सभी के अंदर, है ना। हर किसी को प्रेम देना स्टार्ट करो, ठीक है, हर किसी से अच्छी बातें करना स्टार्ट करो, प्रेम दो। प्रेम की भावनाएं आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएगी। आपके सपनों की नौकरी प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर है और उसे पाने के लिए आपको तो वहां पर पहुंचना भर है, ठीक है, वहां पर आपको पहुंचना भर है। सफलता खुशी की कुंजी नहीं है, खुशी सफलता की कुंजी है, ठीक है। जो सफलता है वो खुशी की कुंजी नहीं है, जो चाबी जिसको बोलते हैं, है ना। खुशी सफलता की कुंजी है। अगर आप खुश है तो आपकी सफलता पक्की है, ठीक। सफलता पहले नहीं आएगी, पहले खुशी आएगी, पहले आपको खुश होना पड़ेगा, ठीक है। व्यवसायिक सफलता के बारे में भी यही सही है, ठीक है। यदि आपका कोई व्यवसाय उतना अच्छा नहीं चल रहा हो, है ना, अगर किसी का बिजनेस चल रहा है और उसके बिजनेस में कोई रुकावट आ रही है, उसका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो जितना कि आप चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आपके व्यवसाय में कोई चीज चिपक नहीं रही है। मतलब अगर किसी का व्यवसाय इतने अच्छे से नहीं चल रहा है, दैट मीन्स कि आकर्षण का नियम जो है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। कारोबार में गड़बड़ी का सबसे कारण यह होता है कि आप सफलता की कमी को लेकर बुरी भावनाएं देते हैं, है ना। अगर किसी का कोई आकर्षण का नियम लागू नहीं हो रहा है, तो क्या है, कारोबार में गड़बड़ी का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप सफलता की कमी को लेकर बुरी भावनाएं देते हैं, ठीक है। आप किसी ना किसी की बुरी भावनाएं दे रहे हैं, इसीलिए आपका कारोबार नहीं चल पा रहा है। भले ही कारोबार अच्छा चल रहा हो, लेकिन हल्की गिरावट आने पर जब आप बुरी भावनाओं वाली प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसके बाद कारोबार में ज्यादा बड़ी गिरावट आ जाती है। पहले तो छोटा सा नुकसान हुआ, अब छोटे से नुकसान के बाद
आप इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर आप टेंशन में आ गए, बहुत ज्यादा आपने बोल दिया कि इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, बाद में क्या होता है, उससे भी ज्यादा बड़ा नुकसान होता है ना। अगर छोटा मोटा कुछ भी होता है तो क्या बोलोगे, हाउ वंडरफुल, जो हुआ अच्छा हुआ, है ना, कम से कम उससे ज्यादा तो नहीं हुआ। वो बात की बात देखी जाएगी कि आगे क्या होना है ना। आपके व्यवसाय के बुलंदियों पर पहुंचाने वाली सारी प्रेरणाएं और सद्विचार प्रेम की फ्रीक्वेंसी पर स्थित है। इसलिए आपको अपने व्यवसाय के बारे में अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा और खुद को उस सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी पर पहुंचना होगा जहां तक आप पहुंच सकते हैं। अपने मनोबल को ऊंचा उठाने और अच्छा महसूस करने के लिए कल्पना करें, खेल इजाद करें, खेलें और वह सब करें, ठीक है, जो आप कर सकते हो। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएंगे तो आपका व्यवसाय अपने आप ऊपर आ जाएगा। हर दिन अपने जीवन के हर पहलू में हर चीज से प्रेम करें, ठीक है, हर दिन हर वो चीज से आपको प्रेम करना है, ठीक, जिससे भी आप चाहते हैं या फिर आपको नहीं भी पता हो उससे भी। दूसरी कंपनियों की सफलता को देखकर भी वैसे ही रोमांचित हो जैसे आप ही सफल हुए हो, ठीक है। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं तो सफलता चाहे किसी की भी हो, वह आकर आपसे चिपक जाएगी। आप चाहे जो व्यवसाय, नौकरी या काम धंधा करते हो, मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दे। अगर आप मिलने वाले पैसे की तुलना में कम योगदान देते हैं तो आपके व्यवसाय या करियर का असफल होना तय है, ठीक है। ध्यान रखें, आप जीवन में किसी दूसरे से कम नहीं ले सकते, ठीक है। क्या करना है, आप जीवन में किसी दूसरे से कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। दूसरे से आप कुछ भी नहीं ले सकते हैं, आप तो हमेशा खुद ही लेते हैं। इसलिए हमेशा मिलने वाले मूल्य के बराबर योगदान दें। इसे सुनिश्चित करने का इकलौता तरीका मिलने वाले पैसे की तुलना में ज्यादा योगदान देना है। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और करियर उड़ान भरने लगेगा, ठीक। तो ये था हमारा व्यवसायिक सफलता के बारे में, हमने इसको पढ़ा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, प्रेम आपको अनगिनत तरीकों से दे सकता है, ठीक है। प्रेम क्या कर सकता है, अनगिनत, मतलब इसमें कोई भी गिनती नहीं है, ठीक है। अनगिनत तरीकों से दे सकता है, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीकों से आपको सब कुछ मिल सकता है। तो धन सिर्फ एक समाधान है। धन क्या है, पैसा क्या है, एक समाधान है ना। धन एक समाधान है जिससे आप जीवन में अपनी प्रिय चीजें पा सकते हैं। सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से आपको जितनी खुशी मिलती है, ठीक है, सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से आपको जितनी खुशी मिलती है उससे कहीं ज्यादा खुशी आपको पैसे से संबंध चीजों के बारे में सोचने से मिलती है ना। अगर पैसों के संबंध में अगर हम कोई भी चीजें सोचते हैं तो हमको और भी ज्यादा खुशी मिलती है। इसलिए कल्पना करें कि आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे आपके पास है, ठीक है। कोई भी चीज है, अगर आपको जो चीजें पसंद है, आप जिससे प्रेम करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास है। आप उन्हें कह सकते हैं, आप उन्हें कर रहे हैं और आप उनके मालिक हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करेंगे जो सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आप आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने की अनगिनत तरीके हैं। पैसा उनमें से एक है। यह सोचने की गलती ना करें कि पैसा ही वह एकमात्र साधन है जिससे आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है। 2 मिनट में। यह सीमित सोच है और इस पर चलकर आप अपने जीवन को सीमित कर लेंगे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको देखते हैं। मेरी एक बहन ने बहुत ही अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला से एक नई कार को आकर्षित किया, ठीक है। इसे क्या जरूरत थी, एक कार की जरूरत थी, ठीक है। उस कार को उसने क्या किया, अपनी ओर आकर्षित किया। एक दिन वह कार से ऑफिस जा रही थी। रास्ते में वह फ्लैश फ्लड में फंस गई और उसकी कार पानी में रुक गई। हालांकि पानी का स्तर खतरनाक नहीं था, लेकिन एक आपातकालीन राहत कर्मी ने उसे जबरन सूखी जमीन तक पहुंचा दिया। इस पूरी घटना के दौरान वह हंसती रही। उसके बचाव की खबर रात को टीवी न्यूज पर भी आई। मेरी बहन को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी कार को पानी से इतना नुकसान हुआ, उसका ठीक होना संभव नहीं था। 2 सप्ताह के भीतर ही बीमा कंपनी ने उसे एक मोटा चेक दे दिया और उस पैसे से
उसने अपने सपनों की कार खरीद ली। तो देखा, ये उसने क्या किया, उसको एक बहुत अच्छी कार चाहिए थी, है ना, तो उस कार को आकर्षण किया कि उसके पास अब ये कार कैसे आएगी। तो उसके साथ ये घटना हुई। घटना होने के बाद जब ये पैसे उसको इंश्योरेंस वाले ने दिया, जब उसके पास उतना पैसा आ गया था, तो उसने उसी पैसे से जो उसने सपना देखा था, जिस तरीके का कार खरीदना था, वो उसे मिला। तो ये होता है आकर्षण का नियम। ठीक। इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा यह है कि मेरी बहन उस वक्त अपने मकान का नवीनीकरण करा रही थी। ठीक है, इसलिए उसके पास नई कार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सोचा था कि मुझे कार खरीदना है। उसने तो नई कार पाने की कल्पना भी नहीं की थी, फिर भी उस सुंदर नई कार को अपनी ओर आकर्षित कैसे कर लिया? क्योंकि उसने हमारी दूसरी बहन के नई कार खरीदने पर बहुत ही भावपूर्ण प्रतिक्रिया दी थी, है ना। जब उसकी बहन ने कार खरीदी थी, तो उसने बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही अपने दिल से उस कार के लिए बहुत ही अच्छा बोला था, उसने जेलसी नहीं किया था। ठीक है, तो उसको भी नई कार मिली। यह खबर सुनकर उसके खुशी के आंसू निकल आए थे। मेरी बहन इतनी खुश हुई कि उसने इतनी ज्यादा खुशी दी कि आकर्षण के नियम ने हर तत्व, परिस्थिति और घटना को सक्रिय करके उस तक भी एक नई कार पहुंचा दी। यही तो प्रेम की शक्ति है। ठीक है, तो हर किसी चीज से प्रेम देना है, हर किसी चीज से प्रेम करना है, तो वो चीजें आपके पास भी आ जाएगी। ठीक। हालांकि पहले आपको यह पता नहीं होता कि आपको अपनी मनचाही चीज कैसे मिलेगी, लेकिन प्रेम की शक्ति को सब पता होता है। इसलिए अपने खुद के रास्ते से हट जाए और आस्था रखें। ठीक है, इसीलिए खुद के रास्ते से हट जाए, आपने जो बोला है वो यूनिवर्स को देना है, और उसमें क्या करना है, आस्था रखना है, विश्वास रखना है। जब आप विश्वास रखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर हम उसमें कोई भी शक करेंगे तो वो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, अपनी मनचाही चीज की कल्पना करें और अपने भीतर खुशी महसूस करें। ठीक है, तो इस तरीके का ढिंडोरा भी नहीं पीटना है ना। अपने मन के अंदर खुशी रखना है और उस बात को अंदर ही अंदर अपने को जगाना है। ठीक है, उसको फील करना है, उसे महसूस करना है। ऐसा करने पर प्रेम की आकर्षण शक्ति अपनी आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने का आदर्श तरीका खोज लेगी। मानव मस्तिष्क सीमित होता है। ठीक है, हमारा जो मानव मस्तिष्क होता है सीमित है, जबकि प्रेम शक्ति की बुद्धिमत्ता असीमित होती है। ठीक है, प्रेम की जो शक्ति होती है वो असीमित होती है, आप कितना ही प्रेम करो। ठीक है, तो उस वो असीमित है। इसके तरीके हमारी समझ से परे होते हैं। यह सोचकर अपने जीवन को सीमित ना करें कि पैसा ही मनचाही चीज को पाने का एकलौता तरीका है। ठीक है, कि पैसा ही सब कुछ है, ऐसा नहीं है। आकर्षण का नियम भी और प्रेम भी सब कुछ कर सकता है। ठीक है, पैसों को अपना एकमात्र लक्ष्य ना बनाए, इसके बजाय आपका लक्ष्य तो वह बनना, करना, पाना होना चाहिए जो आप बनना या करना या पाना चाहते हैं। ठीक है, सिर्फ पैसा ही कुछ भी नहीं है ना, कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है, आपको क्या करना है, आपके बच्चों को आपको क्या करवाना है ना, आपके हस्बैंड क्या चाहते हैं, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, सबके बारे में सबसे पहले काम, उसके बाद उसका एक लक्ष्य होगा कि आपको जीवन में क्या करना है, उन चीजों से भी प्रेम करना है, तब जाके पैसा कहीं ना कहीं से आपका आपके पास आएगा। ठीक है, लक्ष्य क्या है बनने का, करना क्या है जीवन में, पाना क्या चाहते हैं। ठीक है, यदि आप एक नया मकान चाहते हैं, उसमें रहने की खुशी की कल्पना और एहसास करें। ठीक है, जिस मकान में आप रहना चाहते हैं, अगर आपने कोई नया मकान बनवाया, प्लॉट खरीदा है, ठीक है, तो उस मकान को कैसा बनवाना चाहते हैं, उसकी कल्पना आपको करना है। यदि आप सुंदर कपड़े, उपकरण या कार चाहते हैं, यदि आप कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं, तो विदेश जाकर रहना चाहते हैं, संगीत, अभिनय या खेल का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो उसकी कल्पना करें। कुछ भी चीज आप चाहते हैं, ठीक है, घर चाहिए, पैसा चाहिए, कहीं बाहर जाना है, विदेश यात्रा करना है, बच्चों को पढ़ाना है ना, बच्चों को कॉलेज के लिए हमको बाहर भेजना है, वो सारी चीजों की कल्पना करना, आपको इमेजिनेशन आपको बनाना है कि बच्चा कहाँ जाएगा, किस कॉलेज में जाएगा, कैसा होगा, दुनिया कैसे होगी, आगे चल के फ्यूचर कैसा होगा, तो अच्छी चीजें देखना है। ठीक है, ये सारी चीजें अनगिनत तरीकों से आपकी ओर आ सकती है। ठीक है, अगर भावना अच्छी होगी, अगर श्रद्धा से आपने इन सारी चीजों को सोचा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये पूरी तरह से सही होगी। उसके बाद खुद आप बोलेंगे कि देखा, मैंने ऐसा जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, है ना। जिस तरह से हम गलत चीजों को सोच करके ऐसा बोलते थे कि देखा, जैसा सोचा था वैसा हुआ ना, अब आप उस चीज को पॉजिटिव में सोचेंगे, तब आप बोलेंगे कि ये मैंने 10 साल पहले ऐसा सोचा था और आज 10 साल बाद ये पूरा हुआ है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक, प्रेम ही सर्वोपरि है। ठीक है, प्रेम क्या है, प्रेम ही सर्वोपरि है। धन के एक महत्वपूर्ण नियम पर ध्यान दें।
आप धन को प्रेम से पहले या ऊपर नहीं रख सकते। ठीक है, एक चीज ध्यान में देना है कि धन को आपको प्रेम से ऊपर और प्रेम से पहले नहीं रखना है। ठीक है, तो धन सबसे पहले नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा प्रेम। ठीक है, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप प्रेम के आकर्षण के नियम की अवहेलना करते हैं। मतलब आप प्रेम को क्या करेंगे, आप उसको ठुकरा देंगे। मतलब आप उससे ज्यादा प्यार नहीं करते, आपको पैसे ज्यादा चाहिए, पैसे से ज्यादा आपको प्रेम हर चीज से देना होगा, आपकी भावना को। यदि आपको परिणाम भुगतने होंगे, ठीक है, और आपको परिणाम भुगतने होंगे, प्रेम आपके जीवन की सबसे बड़ी विनायक शक्ति होना चाहिए। ठीक है, व्यामक शक्ति होना चाहिए। प्रेम के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इस किताब का सार है। प्रेम के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए, सबसे पहले है प्रेम। ठीक है, धन एक साधन है जिसे आप प्रेम द्वारा अपनी ओर लेकर आते हैं। धन क्या है, एक साधन है। ठीक है, और इसी पैसे को आप कैसे लेकर आते हैं, प्रेम से लेकर आते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं आती लक्ष्मी जी, ऐसे ही आ जाती है क्या? ऐसे हम बोलते हैं ऐसे ठुकराने को। और किसी भी तरह से गुस्से से अगर कोई ग्राहक आया है, तो ग्राहक भी क्या होता है, एक लक्ष्मी होता है ना, क्योंकि वो ग्राहक हमको पैसे देगा। अगर हम उससे तरीके से बात नहीं करेंगे, प्रेम से बात नहीं करेंगे, सामने वाले को प्रेम नहीं देंगे, तो वो आपका कस्टमर चला जाएगा। ठीक है, तो यही चीज है, सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, तभी वो हमारे पास पैसा आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप जीवन में धन को प्रेम के ऊपर रखते हैं, तो इससे आपको नकारात्मक चीजों के ढेर मिलेंगे। ठीक है, और यही जीवन में बहुत सारे लोगों के साथ होता है। वो लोग ये कहते हैं ना, हमको सिर्फ पैसा चाहिए, हमको किसी और से कोई मतलब नहीं है। वो बहुत ही अकड़ू इंसान होता है, वो बहुत ही बदतमीजी से बात करता है, वो बहुत ही एटीट्यूड वाला इंसान होता है, तो उसके पास ज्यादा पैसे आते भी हैं तो वो चले भी जाते हैं। ठीक है, तो उसके पास ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। कहता है ना कि लक्ष्मी उसके पास ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, अगर उसके पास बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो। ठीक है, ऐसा संभव नहीं है कि आप पैसे के साथ प्रेम तो करें, लेकिन लोगों के साथ बदतमीजी भरा और नकारात्मक व्यवहार करें। है ना, जस्ट अभी मैंने यही बताया। ठीक है, यदि आपने ऐसा किया तो आपके संबंधों, स्वास्थ्य, सुख संबंधी, आर्थिक स्थिति में नकारात्मकता के द्वार खुल जाएंगे। ठीक है, फिर आपके जीवन में नेगेटिविटी आने लगेगी। ठीक है, यदि आपको प्रेम की आवश्यकता है, तो यह एहसास करने की कोशिश करें कि प्रेम पाने का एकमात्र तरीका प्रेम देना है। आप जितना ज्यादा देते हैं उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा, और इसे देने का एकमात्र तरीका इससे खुद को तब तक लबालब कर लेना है जब तक कि आप चुंबक ना बन जाए। ठीक है, आपको चुंबक बनना होगा, तब तक आपको प्रेम देना है हर चीज को। ठीक है, जब तक कि आप खुद एक चुंबक ना बन जाए। और अपने आप को चुंबक बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रेम देना होगा हर चीज से। और वो चीजें करने के लिए हमको हर दिन ग्रेटिट्यूड लिखना है, हर दिन विजुलाइज करना है, हर दिन हमको ये पावर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, एक दो दिन तीन दिन में कुछ नहीं होता है, और इसे छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि हमें हमारे अंदर शक्ति लेकर आना है, ताकि हम जो सोचे जो बोले वो पूरा हो जाए। ठीक है, वो भी अ, जो पॉजिटिविटी में। ठीक है, आपको परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जितने धन की जरूरत है, ठीक है, अगर आपको पूरा जीवन बिताना है, आपको जितने धन की, पैसों की जरूरत है, उतना आपके पास होना चाहिए। इसलिए आपको इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप पैसे की कमी से कष्ट उठाए, क्योंकि कष्ट से संसार में नकारात्मकता बढ़ती है। जीवन का सौंदर्य यह है कि आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं, तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। ठीक है, आपके पास अपने आप पैसा आ जाता है। ठीक, शक्ति के बिंदु पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े थे, फिर ये वाला चैप्टर हमारा खत्म। ठीक है, क्या क्या हमने पढ़ा था, इतना समझ में आया? पॉइंट्स बताती हूँ हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। प्रेम की आकर्षण शक्ति ही दुनिया के सारे पैसे को चलाती है। ठीक है, प्रेम चलाती है ना। जो भी अच्छी भावनाएं महसूस करके प्रेम देता है, वह पैसे को अपनी ओर आकर्षित, खींचने वाला चुंबक बन जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आप एक ही पल में यह जान सकते हैं कि पैसे के बारे में आपकी भावनाएं क्या है। ठीक है, आप एक ही पल में जान सकते हैं। यदि आपके पास जरूरत का सारा पैसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में पैसे के बारे में अच्छी भावना या एहसास नहीं है। तीसरा पॉइंट है, प्रेम ही वह आकर्षण शक्ति है, ठीक, जो पैसा दिलाती है ना। और प्रेम ही वह शक्ति है जो पैसे से आपको चिपकाती है। चौथा, आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। जो भी बिल आप पे करेंगे, दूध का बिल, बिजली का बिल, और भी किसी चीज का बिल, खुशी खुशी आपको देना है। ठीक है, ये नहीं बोलना है कि अरे बाप रे इतना कैसे हो गया,
है ना। ऐसे कभी नहीं बोलना है, ठीक है इतना हुआ ठीक है हम देते हैं, और मनी मन में बोलना है कि जितना मैं दे रहा हूँ उसका दुगना मेरे पास आएगा। ठीक है। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं चेक आया है, या फिर ठीक है, और आपको क्या कल्पना करना है कि जितने रुपए का बिल आया है, ठीक है, जैसे 2500 रुपए का अगर बिजली का बिल आया है, तो ये सोचना है कि 2500 रुपए का मेरे पास चेक आया है। ठीक है, उसी को इमेजिन कर लेना है कि ये मेरे पास चेक आया है। या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने या कंपनी को धन्यवाद दें। ठीक है, जहां से बिल आया है, जहां से लाइट आ रही है, उसको हमें धन्यवाद देना है, थैंक यू सो मच। ठीक है, जब कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो, चाहे यह पैसा कितना ही कम कम क्यों ना हो, चाहे 10 रुपए भी आपके हाथ में कैसे ना आया हो, 10 रुपए के लिए भी आपको धन्यवाद देना है। कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम को महसूस करें। इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने के बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। धन की प्रचुरता के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए आप भौतिक मुद्रा का एक खेल भी खेल सकते हैं। हर नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह अल्टे पलटे ताकि उसका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई दे। ठीक है, वो नोट के बारे में मैं बताऊंगी कि किस तरह से हमको लेन देन करना चाहिए। यदि आप सफलता के बारे में वाकई अच्छा महसूस करते हैं, तो सफलता चाहे किसी की भी हो, वह आकर आपसे चिपक जाएगी। ठीक है, तो किसी की भी सफलता के लिए हमें खुश होना है। ठीक है, मुनाफे या तनख्वाह में मिलने वाले पैसे के बराबर योगदान दे। अगर आप मिलने वाले पैसे से ज्यादा योगदान देते हैं तो आपका व्यवसाय और करियर उड़ान भरने लगेगा। धन सिर्फ एक साधन है। ठीक है, धन क्या है, एक साधन है। आप जीवन में अपनी प्रिय चीजें पा सकते हैं। प्रेम की आकर्षण शक्ति के पास आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंचाने के अनगिनत तरीके हैं, पैसा उनमें से एक है। ठीक है, पैसा एक साधन है। कल्पना करें कि आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं वे आपके पास है, आप उन्हें कर रहे हैं और आप उनके मालिक हैं, क्योंकि तब आप बहुत ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं, और सिर्फ पैसे के बारे में सोचने से संभव नहीं है। ठीक है, जीवन का सौंदर्य यह है कि जब आप प्रेम को सबसे ऊपर रखते हैं तो परिपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी सारा पैसा खुद ब खुद आपके पास आ जाता है। ठीक, ठीक है, तो ये खत्म हो गया यहाँ का चैप्टर, और इतना समझ में आया है ना कि धन सबसे पहले नहीं है, सबसे पहले प्रेम है। ठीक है, प्रेम होगा तो सब कुछ होगा। अगर हम धन को सबसे ऊपर रखेंगे तो नेगेटिविटी आएगी, घमंड हो जाएगा कि हमको सिर्फ पैसों से प्रेम है, तो आप अपना रवैया बदल लेंगे, वो सारी चीजें बदल लेंगे, एटीट्यूड आ जाएगा, घमंडी हो जाएंगे। ठीक है, लोगों से आप बदतमीजी से बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रेम देना है। प्रेम आप करेंगे तो आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, आपका रिलेशन अच्छा होगा, आपका सक्सेस अच्छा होगा, और आपकी सारी फील्ड बहुत अच्छी होगी, और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होने लगेगा। ठीक है, तो प्रेम करना है, प्यार से रहना है, और हमारी बोलचाल की भाषा अच्छे से रखना है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रेम के बारे में, शक्ति और धन। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे शक्ति और संबंध के बारे में। ठीक है, रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला सेशन। ठीक है, कल मैं बता दूंगी कि कितने बजे हम इसका सेशन अटेंड करेंगे। ठीक है।